नमस्कार दोस्तों, यदि आप पहली बार मंच से भाषण देने जा रहे हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए। निश्चित तौर पे जब कोई पहली बार मंच से बोलने जाता है तो उसके मन में तमाम तरह की दुविधाएं होती हैं, तमाम तरह की शंकाएं होती हैं, आत्मविश्वास की थोड़ी कमी भी रहती है कि वो किस प्रकार से मंच से अपनी बात कह पाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं दावे से कहता हूं कि आज जो 4 बातें मैं आपसे कहने वाला हूं, यदि आपने इन 4 बातों को यदि अपनी भाषण की तैयारी के दौरान अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको एक अच्छा भाषण देने से नहीं रोक सकती। वो 4 पॉइंट्स क्या है, वो 4 बिंदु क्या है, इसका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ अंत में मैं आपको एक कविता के माध्यम से भी बताऊंगा कि आप मंच पे किस प्रकार से अपनी बात कहें, किस प्रकार से लोगों का दिल आप मंच से जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको जो अपने भाषण को तैयार करने के दौरान दिमाग में, दिल में रखना है, वह है भाषण को खूब अच्छे तरीके से लिख लेना। जी हाँ दोस्तों, जिस भी विषय, जिस भी बिंदु पर आप मंच से बोलने जा रहे हो, सबसे पहले उसकी एक अच्छी स्क्रिप्टिंग आपके पास, आपके कागज पर दर्ज होनी चाहिए। इसके लिए आप गूगल की भी मदद ले सकते हैं, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, अपनी टीचर्स की मदद ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर्स की भी मदद ले सकते हैं और सभी जगहों से जानकारियों को इकट्ठा करके एक अच्छा सा भाषण, एक अच्छा सा स्पीच लिख सकते हैं। जब आप भाषण को लिखते हैं तो वो शब्द भी आपके जेहन में धीरे धीरे कैद होते चले जाते हैं और इस प्रकार से जब आप भाषण लिख लेते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब आप पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूर आ जाता है कि आप भाषण की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद जो काम आपको करनी है, जो दूसरा काम आपको करना है, वो यह है कि आप फैमिली मेंबर्स या दोस्त, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप ज्यादा ही घुले मिले होते हैं, उनके सामने आप देख करके उस भाषण को पढ़िए। इससे ये फायदा होता है कि आप न केवल उन शब्दों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, बल्कि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के बीच में उस भाषण को कह रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो वो लोग भी आपको कुछ जो कमियां रहती हैं उसको आपको बताते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ आप पब्लिक के सामने बोलने के लिए खुद को इस तरीके से तैयार कर रहे होते हैं। यानी दूसरा काम आपको अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स के बीच में उस भाषण को देना है, ये मानते हुए कि आप मंच से उस भाषण को दे रहे हैं। तीसरा काम जो आपको करना है वह है अपने मोबाइल का प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती है। आप अपने भाषण को अपने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके सुनिए कि आप शब्दों का सही से उच्चारण कर ले रहे हैं कि नहीं, शब्दों की डिलीवरी, शब्दों को सही तरीके से कह पाने में आप सक्षम हैं कि नहीं। इससे ये फायदा होगा कि जहां जो कमियां बोलने में रह जा रही हैं, वो कमियां आप वॉइस रिकॉर्डर से सुन करके दूर कर सकते हैं। ऐसा आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार अभ्यास करते हैं उतना ही आप परिपक्व होते चले जाते हैं, उतना ही आप एक बेहतर स्पीच देने की स्थिति में होते हैं। चौथा काम जो आपको करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप तैयार हैं स्पीच देने के लिए, इसलिए अब मोबाइल के कैमरे को आपको यूज करना है। जी हाँ, अब आप कैमरा ऑन कर लीजिए या किसी दोस्त की मदद से अपने भाषण को कैमरे के सामने, ये मानते हुए कि आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने भाषण को दीजिए और उस कैमरे में दोबारा फिर अपने दिए गए भाषण को प्ले करके देखिए। आप देखेंगे कि आपका चेहरे का जो हाव भाव है या जो आप भाषण दे रहे हैं, वो आप जब बार बार अभ्यास कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपका जो भाषण है वो और बेहतर होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, ये 4 काम आपको करनी है। मैं पुनः आपको रिमाइंडर कर देता हूं ये 4 काम क्या क्या है। सबसे पहले भाषण को लिख लेना है। दूसरा काम जो आपको करना है कि आपको भाषण को अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स के बीच में सुनाना है। तीसरा काम आपको करना है अपने मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर में अपने भाषण को रिकॉर्ड करके सुनना है कि आपने भाषण को अच्छे तरीके से
तैयार कर लिया या नहीं कर लिया है, और चौथा काम आपको अपने मोबाइल के कैमरे के सामने उसी भाषण को देना है, ये मानते हुए कि आप मंच से उस भाषण को दे रहे हैं। और इस प्रकार से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाती है, और जितनी अच्छी तैयारी हो जाती है आप उतने आत्मविश्वास के साथ पब्लिक के सामने अपनी बात रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अंत में एक कविता पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा और यह समझाने की कोशिश करूंगा कि मंच से बोलते समय आप बिल्कुल एक फ्लो में अपनी बात ना कहें, बल्कि अपने शब्दों में थोड़ा उतार और चढ़ाव भी रखें। यह सीधे जाकर के ऑडियंस के दिमाग पे असर करता है। तो दोस्तों, किस प्रकार से मंच से अपनी बात आपको कहनी है, इस कविता के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे। कविता यूं है कि तरीका बांस को बजने का जीवन भर नहीं होता, तरीका बांस को बजने का जीवन भर नहीं होता, बिना होठों के वंशी का भी मीठा स्वर नहीं होता। वो सावन गर नहीं लिखता हंसी मौसम के अफसाने, कोई सा रंग मेहंदी का हथेली पर नहीं होता। किसी बच्चे से उसकी माँ को क्यों छीन लेता है, अगर वो देवता होता तो फिर पत्थर नहीं होता। किचन में बहुत रोती है माँ मीठे पकवानों की खुशबू में, किसी त्योहार पर बेटा जब उसका घर नहीं होता। और परिंदे वो ही जा पाते हैं ऊंचे आसमानों तक, जिन्हें सूरज से जलने का तनिक भी डर नहीं होता, जिन्हें सूरज से जलने का तनिक भी डर नहीं होता। तो दोस्तों, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको यह कविता, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।